जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं पुनः शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है वातावरण में सबसे गर्म परत कौन सी है। ऑप्शन ए मीसोस्फीयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी टोपोस्फीयर। तो साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वातावरण में सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयन मंडल। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ठंडी परत कौन सी है तो बताइएगा मीसोस्फीयर, जिसे हिंदी में मध्यमंडल कहा जाता है। पूछा जाए आपसे ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो बताइएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी टाइफाइड या फिर ऑप्शन डी मीनी माता। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, श्वेत प्लेग होता है जो इसको आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो टीबी दिवस है यह 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए आपसे पारे की वजह से कौन सा रोग होता है तो भैया पारे की वजह से मीनी माता रोग होता है। और चूहा किस रोग का वाहक होता है तो चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या फिर भगवान राम। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, जो पुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है वह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। पुरी कहां पर है तो भैया ये उड़ीसा में है। बहुत ही फेमस है भैया रथ यात्रा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 4। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी शिमला। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो बताइएगा कटक में। प्रश्न क्रमांक 5। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मानसून आता है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। देखिए साथियों, हमारे भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है साथियों वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में जो मानसून है वह प्रवेश करता है, जिसे केरल में मानसून विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि भैया जो केरल है भैया ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। प्रश्न क्रमांक 6। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई। 1860, 1960, 2000 या फिर वर्ष 1920। भैया हम सभी को पता है कि जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 1966-67 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं भैया 1960 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा एमएस स्वामीनाथन को। यदि पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए प्रश्न क्रमांक 7।
तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साथियों बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। साथियों, यह प्रथम तितली उद्यान है, ठीक है, जो कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी वायुदाब, ऑप्शन सी वृद्धि दर या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वाष्प उत्सर्जन मापने के लिए किसका यूज होता है तो बताइएगा पोटोमीटर का, और वायुदाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रंक्स, ऑप्शन बी डोराडो, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल साथियों हाइड्रा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के साथ ये आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं या भैया कॉपी में नोट करते जाएं। इनमें से कौन सा जीव अंडज है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी गिलहरी या फिर ऑप्शन डी खरगोश। अर्थात ऐसा जीव जो कि अंडे से जन्म लेता है वह कहलाएगा अंडज। तो भैया क्या है? जो मेढक है भैया हम सभी को पता है ये क्या है? अंडे से जन्म लेता है, अर्थात ये जीव कैसा हो गया? अंडज है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए छतों पर, ऑप्शन बी पहाड़ों की ढलान पर, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्रों में या फिर ऑप्शन डी पहाड़ों की चोटी पर। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं साथियों, जो इनमें इस तरह से ढलान होता है, तो यहां पर क्या है? सोपान कृषि की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों? सीढ़ी नुमा इसको काटा जाता है और यहाँ पर क्या है? कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ऑस्ट्रेलिया साथियों एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट साथियों आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों हम सभी को पता है सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है? प्रमुखता है। क्या है? हाइड्रोजन है और हीलियम है, लेकिन उसमें जो अधिकता है वो किसकी है? हाइड्रोजन की है। ठीक है, हीलियम कम है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए बैंगनी रंग में, ऑप्शन बी नीले रंग में, ऑप्शन सी काले रंग में या फिर ऑप्शन डी लाल रंग में। साथियों हम सभी जानते हैं पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और जो प्रकाश संश्लेषण की दर है साथियों यह सबसे अधिक लाल रंग में होती है। ठीक है, क्लियर ना इतना? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी हृदय। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ।
पीलिया से साथियों यकृत अर्थात लीवर सर्वाधिक प्रभावित होता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जो पीलिया रोग है साथियों यह किसकी वजह से होता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो साथियों यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और पूछा जाए एमपी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है भैया, तब भी आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश यह दोनों ही राज्यों की जीवन रेखा है। ठीक है, पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बताइएगा नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर है कुल। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला में है, और चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो भैया कटक में है। क्लियर ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? क्लोरोफिल, बातरंध्र, हीमोग्लोबिन या फिर वर्ण की लबक। साथियों आपने कई बार सुना होगा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अर्थात साथियों क्या होता है, जो गिरगिट होता है साथियों वो क्या है, रंग बदलता रहता है। तो बताना है आखिर वह किसकी वजह से अपना रंग चेंज कर लेता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। होता क्या है साथियों, जो गिरगिट होता है साथियों उसकी त्वचा में क्या है, एक वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है साथियों, बदलते वातावरण में क्या करता है, वर्ण के अनुरूप अपना जो रंग होता है वो भी परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन डी फफूंद से, ऑप्शन सी विषाणु से या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो भैया मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। एथलीट फुट बीमारी साथियों कवक या फफूंद से होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। इनमें से कौन सा फल नहीं है? खीरा, टमाटर, कद्दू या फिर आलू। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए साथियों खीरा, देखिए क्या है, खीरा, टमाटर और कद्दू ये क्या है, फल हैं। लेकिन साथियों जो आलू है यह भैया एक तना है। ठीक है, ना कि फल। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? स्थल मंडल, परितारक मंडल, गुरु मंडल या फिर आंतरिक मंडल। देखिए साथियों आप सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी है साथियों इसको इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे बीच का भाग होता है इसको कहा जाता है क्रोड या फिर कोर। इसी को साथियों किस नाम से जाना जाता है? गुरु मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। मानव शरीर में वृद्धि किसके कारण प्रभावित होती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर जो साथियों करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है साथियों, क्या है, प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वह प्रभावित होती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर आंसर विटामिन होगा, लेकिन भाई ये विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल।
तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो बाउल है साथियों, यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यदि पूछा जाए बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो बताइएगा असम का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? तो भैया पंजाब का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है बालों में, दूध में, हड्डियों में या फिर पेशियों में? तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मायोसिन प्रोटीन पेशियों अर्थात मांसपेशियों में पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो भैया दूध में कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। बालों में पाई जाती है कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हल्दिया या फिर ऑप्शन डी मंगलोर। इसका आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है और कांडला बंदरगाह कहां पर है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।